हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 6 डीएवी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। आप सबको पता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। देखते हैं आप सभी अपने सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो आपको अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। वे सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो आपकी जियोग्राफिकल, जियो मीन्स अर्थ, जियोग्राफिकल जो अर्थ की स्ट्रक्चर है, किस तरीके का क्लाइमेट आपके सराउंडिंग में है, किस तरीके की जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, मिट्टी है और घास पानी है, किस तरीके का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो आइसोलेशन मीन्स सेपरेटली, अलग नहीं रह सकते हैं। उनको किसी ना किसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड अल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग इन विच दे लिव। तो वे किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्शन का मतलब है एक दूसरे से टकराव होता है, उनका मिलाप होता है एक दूसरे के साथ विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग इन विच दे आर लिव। मतलब नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं सराउंडिंग में, उनके साथ भी वो किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ वो किसी ना किसी तरीके से मेल मिलाप, उनका इंटरेक्शन होती है। एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल गेट अडेप्टेड टू दियर सराउंडिंग। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडप्ट करते हैं। अडप्ट मतलब एडजस्ट कर जाते हैं वो सराउंडिंग में, जैसा उनका सराउंडिंग होता है उसी उसी प्रकार से प्लांट और एनिमल बन जाते हैं। वी फाइंड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन अवर सराउंडिंग। तो हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में दो तरीके के ऑब्जेक्ट जो है मिलते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट। अब देखो, प्लांट है, एनिमल्स है, आप देखते हैं कि ये बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जो है आपके और ह्यूमन बींग, ये सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट में आते हैं। दे आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रोथ जिनमें होती है और जो अपना भोजन बनाते हैं या फिर दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, उनको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। बायोटिक मतलब बायो मीन्स लिविंग। ओके, एयर, वाटर, सॉयल, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग। अब देखो, हवा है, पानी है, मिट्टी है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें, इनको जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मतलब ये सांस भी नहीं लेते हैं, ना इनको सराउंडिंग की ज़रूरत है। तो ये सारे के सारे जो है नॉन लिविंग में आते हैं और इनको अबायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट टेकन टुगेदर कंस्ट्रक्ट अवर एनवायरनमेंट। तो दोनों ही, लिविंग भी है और नॉन लिविंग, अगर ये दोनों कंपोनेंट आपके सराउंडिंग में है तो ये हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। मतलब ये आपके सराउंडिंग में, आपका एनवायरनमेंट में ये दोनों चीज़ें होती ही होती है। ओके, फिर आता है आपका बायोटिक एनवायरनमेंट। बायो मीन्स अभी बताया, लिविंग एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑल द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूड ह्यूमंस फॉर्म द बायोटिक एनवायरनमेंट। तो जितने भी आपके प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, वो सारे के सारे आपके बायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट वन बाय वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इसके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, इसके अलग अलग कंपोनेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन आता है आपका प्लांट्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी ऑल नो दैट प्लांट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड। अब देखो, प्लांट जो होते हैं वो, उनको भी क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह उनको भी भोजन की जरूरत होती है। ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जितने भी प्लांट्स हैं, आपने देखे होंगे कि वो ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अलग कलर के भी होते हैं, पर जो ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं उनमें जो कलरिंग मटेरियल है, जो मैटर है, वो है क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स, और मैक्सिमम कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट,
और ये क्या करती है क्लोरोफिल, सन से जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करती है एंड दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। और यही एनर्जी जो है पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर दिस प्लांट also use carbon dioxide from the atmosphere and water and mineral from the soil। अब ऐसा नहीं है कि अकेले जो सनलाइट से उनका भोजन बन जाता है, नहीं, उनको जो है सनलाइट के साथ साथ और भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो उनको एनवायरनमेंट से मिलता है, और वाटर जो उनको सॉइल से मिलता है, और मिनरल ये भी सॉइल से मिलते हैं। तो ये भी उनके रॉ मटेरियल है जो पौधे को भोजन बनाने के लिए चाहिए होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस। जब पौधे अपना भोजन सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल की प्रेजेंस में बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, मतलब उनका जो है पौधे के द्वारा भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में बनाना। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस। तो इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, तो ये दोनों जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं पौधे के द्वारा, और सनलाइट क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, लीव्स में, और सनलाइट जो है क्लोरोफिल के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होती है। फिर इससे प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे को फिर से एनवायरनमेंट में मिलती है जिसको हम सांस के थ्रू लेते हैं, और जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जो इसमें प्लांट में जो है स्टोर रहता है, जिसको पौधा बाद में यूज़ करता है जब ज़रूरत होती है। द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर दियर ओन फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो ऐसे हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनका भोजन कौन सा है, ग्लूकोज, तो उसको बोलते हैं, ऐसे पौधों को बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, और साथ में इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स फूड। तो ये जो ग्रीन पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर। समझ आ गया सबको। फिर नेक्स्ट बनाता है एनिमल्स। एनिमल्स आते हैं कंज्यूमर में। ओके, कंज्यूमर क्यों बोलते हैं इनको, कंज्यूम करना होता है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना भोजन के लिए या फिर किसी दूसरी चीज़ के लिए। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखो, हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ठीक है, किचन में तो बना सकते हैं पर अपनी बॉडी के अंदर अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे हैव टू डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर दियर फूड। तो ये जो है पौधों के ऊपर, हम जितने भी इंसान हैं, एनिमल्स हैं, हम अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और हिटोट्रॉप्स। हिटो मीन्स डिफरेंट, ओके, अदर। तो हम जो है कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं, हमें कंज्यूमर बोला जाता है, और हिटरोट्रॉप्स बोला जाता है क्योंकि हम अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे काऊ दी हुई है, काऊ फीड ऑन ग्रास, जैसे गाय जो है घास खा रही है, ठीक है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, तो ये घास के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा है ह्यूमन का दिया, बॉय इज ईटिंग प्लांट प्रोडक्ट, जैसे कि फ्रूट्स, तो हम भी फ्रूट खाते हैं, तो हम जो है, तो फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, हमारे को प्लांट से मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल द एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, चाहे डायरेक्ट बोले चाहे इनडायरेक्ट बोले, दोनों तरीके से आपके डिपेंड करते हैं। मतलब हम जो है किसी ना किसी तरीके से पौधों के ऊपर निर्धारित होते हैं और उसके ऊपर आश्रित होते हैं। एनिमल्स लाइक कैटल एंड गोट डायरेक्टली ईट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड फोडर। अब देखो, एनिमल्स जो होते हैं जैसे कैटल, कैटल में आते हैं आपके पशु जो होते हैं जो हमारे को दूध वगैरह देते हैं, एंड गोट, बकरियाँ, एंड डायरेक्टली ईट प्लांट्स, तो डायरेक्टली खाते हैं ना पौधों को, एंड लाइक ग्रास एंड फोडर, तो जो भी इनको चारा मिलता है उसको डायरेक्ट खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स। हर्बीवोर क्यों बोलते हैं, हर्ब का मतलब होता है घास। ओके, एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लॉयंस फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स। तो जितने एनिमल है जैसे टाइगर है, लॉयंस है, तो ये जो एनिमल्स है ये जो है हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हर्बीवोर्स में कौन आए, हर्बीवोर्स में आया आपके कैटल और गोट। ओके, तो जितने आपने देखा होगा टाइगर है, लॉयन है, वो किसको खाते हैं, गोट को, कैटल को खाते हैं वो। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स दे हंट एंड ईट द कैटल, गोट एक्सेट्रा। सच कंज्यूमर विच
फीड ऑन प्लांट इनडायरेक्टली इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स। अब तो आप यहाँ सोच सकते हो, यहाँ बोल सकते हो आप कि इनको जो है सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों बोला जाएगा। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ आपका, गोट और कैटल। तो गोट और कैटल ने जो क्या खाया, घास, और गोट और कैटल को किसने खाया, लॉयन और टाइगर ने। ठीक है, तो इनको बोला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स। कार्निवोर क्यों बोलते हैं इनको, कार्न का मतलब होता है फ्लैश, तो ये जो है मांस खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी होते हैं, तो इनको कार्निवोर्स बोलते हैं। देयर आर some animals which feed on both the producer as well as the primary consumer। तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूसर को भी खाते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ, ग्रास। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ, आपके जैसे गाय है, गोट है। ठीक है, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। तो इनको क्या बोलते हैं, ओमनी। ओमनी मीन्स ऑल द थिंग्स। ठीक है, मतलब ये फ्लैश भी खाते हैं और आपके जो ग्रासेस है उनको भी खाते हैं, ओमनीवोर्स। एनिमल लाइक बियर, जैसे भालू है, पिग्स है, सुअर है। ठीक है, क्रो भी आता है इसमें। तो ये सारे के सारे ओमनीवोर्स में आते हैं। दीज आर ओमनीवोर्स, वी ह्यूमन बीइंग आर आल्सो ओमनीवोर्स। तो हम जितने भी ह्यूमन हैं हम भी किस में आते हैं, ओमनीवोर्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर क्यों बोला जाता है इनको, डीकम्पोज का मतलब होता है किस चीज़ को सड़ा देना। ठीक है, जो सड़ जाती है कोई चीज़ ना, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोज होना। तो डिकम्पोजर होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज़ को सड़ा के खाते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच derive their food from the dead and decaying plant and animal। तो इसके साथ साथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के साथ साथ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से लेते हैं। डेड का मतलब मरे हुए होंगे वो। ठीक है, डिकेइंग मतलब सड़ रहे होंगे। ठीक है, चाहे वो प्लांट होगा चाहे एनिमल होगा, उनसे अपना भोजन जो लेते हैं उनको बोलते हैं डिकम्पोजर। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल इनटू मिनरल्स। तो ये करते क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजर में आते हैं, ये करते क्या है, ये